अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज साहब ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और उनका जो नया वीलॉग आया है वो आपके सामने, उसके जो चीदा इंपॉर्टेंट नुकात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। और ये वीलॉग इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन साफ़ियों के सारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर ये सर्कुलेट हो रहा है। और इस वीलॉग में 2-3 बार एंकर इमरान रियाज साहब ने यह बात कही कि मैं मोहतात होकर ये बात कर रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एंकर इमरान रियाज जैसा दलेर तगड़ा पाकिस्तान का और एक जांदीदा साफी भी मोहतात होकर बात कर रहा है तो वहां पर हम लोगों की या मेरे जैसे जर्नलिस्टों की क्या जुर्रत है कि वो खुलकर बात कर सकें। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं बड़ी खौफनाक हैं, डरावनी हैं, तशवीशनाक हैं और दिल तोड़ने वाली हैं, लेकिन वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका जाती तज्जिया है, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें शामिल है, लेकिन इमरान रियाज साहब जिस पाए के साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका तज्जिया कभी भी इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं होता और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं होता। उनका यह कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। यानी इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे तकरीबन आज से 25-26 साल हो गए हैं बने हुए, उसे ख़त्म करने का, उसे पाकिस्तान की तारीख से मिटा देने का यह फैसला हो चुका है। एंकर इमरान रियाज साहब के मुताबिक तहरीक इंसाफ को फारिग कर दिया जाएगा। गेम यह है कि इलेक्शन 2023 के शुरू में करवाए जाएं और 2023 के शुरू में शायद खकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है कि 2023 के शुरू में इलेक्शंस होंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ पार्टीज ये दावा कर रही हैं कि इलेक्शंस अगले साल ही होंगे, लेकिन 2023 के में इलेक्शंस क्यों करवाए जाएं, ये बड़ी एक प्लानिंग का हिस्सा है। फॉरेन फंडिंग केस की जो तलवार है वो तहरीक इंसाफ के सर पर लटकते रहे, उसके सारे बंदूक को फिर नाअहल किया जाए। यानी इमरान खान के साथ जितने लोग हैं, जितनी उनकी कैबिनेट है, दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, उन सबको नाअहल कर दिया जाए और ये पार्टी दोबारा इलेक्शन ही ना लड़ सके। यानी तहरीक इंसाफ आने वाले इंतखाबात में लड़ ही ना सके, इलेक्शंस में ही ना जा सके। यानी कि जो ग्राउंड था, मैच था, उसे फिक्स करवा कर एक मखसूस सियासी जमात को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़वाया जाए, जितवाया जाए। इमरान खान को इस सारी गेम से यानी मैच से ही खान को बाहर निकाल दो। अब गेम यह है कि ये जो हुकूमत है बजट पेश करेगी, यानी जो कोalition गवर्नमेंट है ये बजट पेश करेगी जून में। खान को फॉरेन फंडिंग केस में उलझाया जाएगा, यानी इसे उलझाया जाएगा। आप देखें तो इमरान खान का जलसा देख लें, इमरान खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उनमें सबसे ज्यादा जोर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है, चीफ है सिकंदर सुल्तान राजा, उन पर जोर दे रहे हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा फिक्स्ड कर रहा है, ये न्यूट्रल अंपायर नहीं है। और इमरान खान साहब, रियाज साहब भी ये बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को पहले उलझाया जाए, यानी मामले को लंबा किया जाए, लेकिन लंबा इस तरह किया जाए कि ऐसा महसूस हो आज फैसला आएगा, कल फैसला आएगा। उसके बाद और इसके दौरान नवंबर दिसंबर आ जाएगा, यानी 3-4 माह का अरसा गुजर जाएगा। दिसंबर में निगरान हुकूमत 3 माह के लिए बनाई जाए, यानी दिसंबर जो ही आए पहले इमरान खान को उलझाया जाए, दिसंबर में असेंबलियां तहलील कर ली जाए और 3 माह के लिए निगरान हुकूमत लाई जाए और 3 माह बाद कहा जाए इलेक्शन होंगे। फिर मार्च में इलेक्शन होंगे, खान की मकबूलियत कम कर ली जाएगी इस सारे टाइम में, यानी 1 साल का तकरीबन वक्त मिल जाएगा। चूंकि अभी अप्रैल है और अगर मार्च में इंतखाबात होते हैं तो ये 1 साल का टाइम बन जाता है और इसे 1 साल के टाइम में खान की मकबूलियत को कम किया जाए। तोशा खाना की इल्जामात, फॉरेन फंडिंग के इल्जामात, डिस्क्रिशनरी फंड अपने नुमाइंदों को देने के इल्जामात, जहाज यहां से लेके वहां तक जाता था उसके खर्चों के इल्जामात, यानी इमरान खान पर इल्जामात लगाए जाएं और उसके बाद बाकायदा इनके जो साथी हैं और इमरान खान है उनके ऊपर केसेस बनाए जाएं और फिर कुछ मीडिया का जो बड़ा सेगमेंट है प्राइम टेलीविजन, उसे अपने कंट्रोल में करके उनसे ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो इमरान खान मुखालिफ हो, जो इमरान खान की बात ना करे, जो तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करे और उसके बाद इलेक्शंस लड़े जाएं। प्लान बी क्या है? अब इस सारे प्लान के सामने एंकर इमरान खान साहब के मुताबिक रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान के अवाम, यानी आप लोग। पाकिस्तान की अवाम उठकर खड़ी हो गई है, अवाम ने आवाज उठा दी है। इस क्राउड पर तशद्दुद भी नहीं किया जा सकता, ना ही इन्हें जेलों में बंद किया जा सकता है। इसमें बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मिडिल एज लोग हैं, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, और इन्हें बंद भी नहीं कर सकते। 20 शहरों में लोग खिताब सुनते हैं। जब खान एक जगह खिताब करता है 20 जगहों पे लोग मजमा लगा के वो जलसे की कैफियत बन जाती है। और तीसरा, खान ने स्टैंड ले लिया है और खान को पहले कहा गया था कि इस अमारकन मरासले का आपने जिक्र नहीं करना, चुपचाप रिजाइन कर जाएं या चुपचाप नो कॉन्फिडेंस वोटिंग होने दें। लेकिन खान को जब महसूस हुआ कि अगर उन्होंने इस वक्त इस मरासले की, इस अमारकन धमकी की बातचीत ना की और उन्हें निकाल दिया गया या माइनस कर दिया गया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, तो उसके बाद शायद जब ये बात करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि हारने के बाद, बाहर निकलने के बाद
ये इन्होंने एक शुरली छोड़ी है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल एक बड़ा ही ज़बरदस्त तज्जिया एंकर इमरान रियाज साहब का, और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।